आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया है ए कंडक्टिंग वायर ए बी ऑफ लेंथ एल। कोई कंडक्टिंग वायर ए बी की लेंथ एल है, मास एम है, वो स्टार्ट कर रहा है स्लाइड करना। ओके, एट टी इक्वल टू 0 पे डाउन डाउन डायरेक्शन में स्मूथ वर्टिकल थिक पेयर ऑफ रेल्स। ओके, रेल्स ऑफ वे क्या कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये रेल्स क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखे हुए हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रेल्स। ओके, इनका जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रेल्स है। ओके, अब कह रहा है कि हमें क्या करना है, इंड्यूस होगा इस लूप में जो ईएमएफ, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट इंस्टेंट टी। किसी इंस्टेंट टी पर जो लूप होगा उसमें कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी जब वायर की स्पीड क्या हो, v। व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द वायर। हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताना है कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट यहाँ पे फ्लो करेगी। ओके, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा। फाइंड द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ द वायर एट दिस इंस्टेंट। उसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन क्या होगा, ये भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एट सफिशियंट टाइम द वायर स्टार्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम जो वायर है वो सफिशियंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेगा और वो वेलोसिटी वीएम होगी, उसको भी फाइंड करना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें वेलोसिटी ऑफ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी फाइंड करना है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वायर फाइंड करना है, कैसे, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी हमें फाइंड करना है। शो दैट द रेट ऑफ हीट डेवलप इन द वायर इज इक्वल टू द रेट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और साथ में ये शो करना है कि जो रेट ऑफ हीट यहाँ पे डेवलप होगा वो इक्वल होगा रेट एट विच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस में हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट केस में हमें बताना है कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो ए पार्ट में हमारे पास ये बताना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, बी एल वी होगी। ओके, और हमारा वायर क्या बोला है कि कब, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, वी हो, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एल वी हो जाएगी। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। और बी केस में उसने पूछा है कि बी पार्ट में उसने पूछा है कि वायर में जो करंट प्रोड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ इतना है और वायर का रेजिस्टेंस क्या है, ईएमएफ हमारे पास क्या है, इसको लिख लेते हैं, ईएमएफ ये क्या है, BLV है, और वायर का रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। ओके, रेजिस्टेंस ये कितना दिया है, स्मॉल r, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे पास BLV अपॉन में R। ओके, और इसका जो डायरेक्शन होगा, अब हमें क्या है यहाँ पे साथ में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी बताना है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से जो करंट होगी वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, तो वो क्या करेगी, फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। ओके, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा B to A। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं कौन सा रूल, राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, अपने करंट के डायरेक्शन को बता सकते हैं। ये हो गया हमारा बी पार्ट। सी पार्ट में हमें क्या बताना है, सी पार्ट में बताना है कि उसका ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ओके, सी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम देख सकते हैं एम जी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और जो करंट की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होगा ये क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ओके, और ये जो एफ की वैल्यू होगी, एफ क्या होगा, आई बी एल के इक्वल होगा, और एम जी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम जी माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए हमें कैलकुलेट करना है, और एफ को हम क्या लिख सकते हैं, आई की वैल्यू हमने फाइंड किया है, तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये इसके इक्वल होगा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इक्वल्स टू एम ए। हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो ए यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम से डिवाइड कर देते हैं, जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी
अपॉन एम आर। ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन हो गया। ओके, तो सी पार्ट भी हो गया। डी पार्ट में उसने क्या पूछा है, डी पार्ट में पूछा है कि एट सफिशिएंट टाइम वायर क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ओके, तो व्हेन वेलोसिटी ऑफ वायर इज कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो हमारे इक्वेशन आया है एक्सेलरेशन का, इसको हम क्या कर देते हैं, जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर, ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर इक्वल्स टू जी। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमको v कैलकुलेट करना है और उस समय वेलोसिटी क्या है, vm है। तो vm की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी आर। ओके, रेजिस्टेंस इसका क्या था, स्मॉल आर था, तो हम उसको स्मॉल आर पुट करते हैं। मैंने हर जगह कैपिटल आर पुट कर दिया हुआ है, तो स्मॉल आर पुट करते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको फिर से लिखते हैं। तो हाँ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी इंटू स्मॉल आर। ओके, और उसको मेंशन करते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी, मास भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो ये हमारी क्या आ गई, कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई। ओके, ई पार्ट में, अगले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है। ओके, तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं हम। तो ई पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, ये हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है, नॉन रिलेशन होता है। अब यहाँ से हमारे पास डी वी इज इक्वल्स डी वी बाई, हाँ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी, ऐसे इसको लिख सकते हैं। और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये है क्या, उसकी वैल्यू जी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन एम आर। ओके, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो डी वी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए को लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन, रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, और टोटल अपॉन में क्या कर देते हैं, एम इंटू डी टी। ये हमारा क्या हो गया, dv की वैल्यू हो गया। ओके, अब यहाँ से जो v वाले टर्म है उनको क्या करते हैं, एक तरफ कर देते हैं। तो v वाले टर्म को एक तरफ करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट dv, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, mg माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और टोटल अपॉन में क्या आ जाएगा, m, इधर क्या बच जाएगा, केवल dt बच जाएगा। ओके, m ऊपर चला जाएगा और इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ से कहाँ था, दिस इम्प्लाइज है जीरो टू वी एम डी वी अपॉन में क्या आएगा, एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर इज इक्वल्स टू जीरो से टी डी टी। ओके, ये हमारे पास क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ का जो m कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और इस तरह के इंटीग्रेशन का क्या होता है, लॉग आता है, a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स के लिए क्या होते हैं, लॉग वाला टर्म हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, m को हमने बाहर कर दिया, ln, दिस इम्प्लाइज दैट ln, और ये क्या आ जाएगा, एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में r, और जो v का डेरिवेटिव रहता है उससे क्या, हाँ जो v का कोफिशिएंट रहता है उसका डेरिवेटिव लेके उससे डिवाइड करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टोटल के अपॉन में क्या आएगा, टोटल के अपॉन में आएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इधर इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, टी आएगी। ओके, डी टी का इंटीग्रेशन टी, और उसमें लिमिट पुट कर देंगे तो टी आ जाएगा। अब इस पूरे टर्म को, ये जो m वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, इसको क्या कर देते हैं, इस साइड भेज देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट ln, और यहाँ वेलोसिटी जीरो से v है। ओके, तो ln अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में r माइनस ln, जीरो रखेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, एम जी मिलेगा। ओके, और इधर क्या आएगा, माइनस
बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन में एम आर आएगा। ओके, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम अपॉन में चला जाएगा, तो ये टर्म हमें मिलेगा। अब क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ एल एन एम माइनस एम वाला टर्म है। ओके, तो इसको लिख सकते हैं एल एन एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर टोटल के अपॉन में एम जी इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। ओके, एल एन हटाते हैं और यहाँ एम जी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम जी आर। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, क्योंकि एम जी से हमने डिवाइड कर दिया तो ये वाला आएगा, और इधर क्या आ जाएगा ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन में एम आर। ओके, स्मॉल आर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं या डायरेक्ट दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम जी आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, v इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टी अपॉन एम आर हो जाएगा। ओके, ये हमारी वैल्यू हो गई v की। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा टर्म है, ये इसकी वैल्यू हमने क्या की है कि फर्दर कैलकुलेट करके रखी हुई है। ओके, और इसकी वैल्यू हम ऊपर से देख सकते हैं ये किसने के इक्वल है, तो ये हमारी क्या है, वी एम के इक्वल है। ओके, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू वी एम 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर वाला टर्म है, तो इसको भी क्या करते हैं वी एम के टर्म में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी टी अपॉन वी एम के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, वेलोसिटी किसके टर्म में आ गई है, वी एम के टर्म में आ गई। और हाँ, तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, हो जाएगा। ओके, तो v कितना हुआ है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि यहाँ पे f वाला जो पार्ट है उसमें हम देख सकते हैं, हमको पूछा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वायर का डिस्प्लेसमेंट लिखना है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है। ओके, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो f वाले पार्ट में हमें क्या लिखना है, वायर का डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी हमें पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी, एज डिस्टेंस है और ये क्या है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आता है, वेलोसिटी आता है। तो डी एस की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वी डी टी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे v हमारे पास ये रिलेशन हमने अभी फाइंड किया है, ये वाला, इसको यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो डी एस की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, वी एम 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जी टी अपॉन वी एम डी टी। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा डिस्टेंस का और टाइम का रिलेशन आ जाएगा। तो हम डिस्टेंस को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट कर देंगे, डी एस इज इक्वल्स टू वी एम कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिख के 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जी टी अपॉन वी एम, तो ये डी टी। ओके, इंटीग्रेट करते हैं तो इधर यहीं पे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, s हो जाएगा 0 टू s, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करके, s इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वी एम हमारा बाहर है, कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन t आएगा। और यहाँ पे इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस टर्म को मैं इंटीग्रेट करके आपको दिखाता हूँ, ये आएगा हमारे पास ई टू द पावर का, जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं वही टर्म आता है माइनस जी टी अपॉन वी एम, जो उसके पावर में होता है टर्म, उससे बस क्या करते हैं कि उसका डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस जी अपॉन वी एम आएगा। और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से t तक। ओके, और रिक्वायर्ड जो ब्रैकेट हैं उनको हमने लगा दिया। ओके, अब पुट करते हैं वैल्यू, s इक्वल्स टू वी एम टी माइनस, एक बार क्या करेंगे, ये कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिव साइन के साथ लिख सकते हैं वी एम बाई जी। ओके, अब
जब t वैल्यू पुट करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी, e टू द पावर माइनस जी टी अपॉन वी एम, और साथ में जब जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा -1। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, वी एम का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा एस इक्वल्स टू वी एम टी। अब यहाँ पे हमारे देखिए प्लस साइन है, अगर हम इसको अगर इस तरीके से लिखें, माइनस अगर कॉमन ले लें और कॉमन ले लेंगे और क्या आएगा, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, वी एम का स्क्वायर अपॉन जी, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जी टी अपॉन वी एम, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, डिस्टेंस एज अ फंक्शन टाइम हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करते हैं, जी पार्ट को प्रोसीड करते हैं। ओके, तो उसने जी पार्ट में क्या हमसे पूछा हुआ है, जी पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और जो हीट डेवलप हो रहा है वो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के आफ्टर स्टेडी स्टेट। ओके, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए इसको भी प्रूफ कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका रेट ऑफ चेंज, एस हाइट क्या हो रहा है, एस डिस्टेंस हमें पता है, तो डी अपॉन डी टी एम जी एस, एस क्या है, ये हाइट है, डिस्टेंस है, मतलब जितना हाइट वो क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इस टर्म को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो ये हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास ये एम जी डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। ओके, और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये वी एम आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी वी एम कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो ये आएगा एम जी, साथ ही में यहाँ पे क्या आएगा, ये वी एम। ओके, मैं इसको आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखा देता हूँ, तो ये आ जाएगा डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये आएगा वी एम माइनस, यहाँ इसका अगर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ओके, और जब और यहाँ पे साथ ही में ये क्या आएगा, ये आएगा प्लस वी एम स्क्वायर अपॉन जी इंटू ई टू द पावर माइनस जी टी अपॉन वी एम इंटू ये क्या आ जाएगा, जी अपॉन वी एम, ये वैल्यू आएगी। तो एक वी एम से एक वी एम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में साथ आएगा, एक जी से जी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर वी एम कॉन्स्टेंट ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जी टी अपॉन वी एम के इक्वल आ जाएगा। ओके, इसी वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा, एम जी वी एम 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जी टी अपॉन वी एम, ये वैल्यू हो गई। ओके, अब यहाँ से अब हमें ये वैल्यू मिल गई। अब क्या कहा है उसने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पे हीट जो जनरेट हो रहा था उसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एनर्जी है वो दोनों क्या होंगे, स्टेडी स्टेट पे इक्वल होंगे। तो ये हमारी क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। और जब स्टेडी स्टेट लेंगे, स्टेडी स्टेट कंडीशन एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट टी क्या होता है, इनफाइनाइट को टेंड करता है, टाइम जो होता है इनफाइनाइट को टेंड करता है, तो ई टू द पावर इनफाइनाइट क्या होता है, एंड ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 के इक्वल हो जाता है। तो ये किसके इक्वल होता है, टेंड करता है 0 को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारा ये जो वैल्यू आ जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ एम जी एस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी वी एम के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसको 0 पुट कर देंगे 1 बचेगा केवल, तो ये कितना आ जाएगा, एम जी वी एम आ गया। अब हमको क्या करना है, हीट एनर्जी को भी इक्वल दिखाना है इसके। ओके, तो उसको भी दिखा देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। हमारी हीट एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, डी एच अपॉन डी टी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एनर्जी है, ये क्या होता है, इक्वल होता है आई स्क्वायर आर के इक्वल होता है। ओके, तो स्टार्टिंग में ही हमने आई की वैल्यू कैलकुलेट किया था, और उसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट किया था हमने, उसकी वैल्यू थी हमारे पास वी एल वी, रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, इसका क्या है, स्क्वायर इनटू स्मॉल आर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, आर का स्क्वायर एक आर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हमें क्या करना है, इसके इक्वल दिखाना है, और v को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वी एम पुट कर देते हैं, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी एम इंटू वी एम
अपॉन आर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, तो डी एच अपॉन डी टी। अब यहाँ हम एक वी एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, और वी एम की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वी एम की वैल्यू है हमारे पास एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी एम। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और हम देख सकते हैं कि हमारा जो डी एच अपॉन डी टी है, डी एच अपॉन डी टी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी किसके, एम जी वी एम के इक्वल हो जाएगी। तो एट स्टडी स्टेट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट पे क्या होगा, डी एच अपॉन डी टी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी एम जी डी एस अपॉन डी टी के इक्वल हो जाएगी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। ओके।